अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक सिंगल फेज़ फुल ब्रिज इन्वर्टर पैच करेंगे। इन्वर्टर डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसमें S1, S2, S3 और S4 स्विचेस होते हैं। जब हमें आउटपुट पे पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए होता है तो S1 और S4 को ऑन करते हैं हम, और S2 और S3 उस टाइम ऑफ होते हैं। और जब नेगेटिव वोल्टेज चाहिए तो S2 और S3 को ऑन किया जाता है और S1 और S4 को ऑफ रखा जाता है उस टाइम पे। अब S1, S2, S3 और S4 स्विचेस किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ये BJTs भी हो सकते हैं, MOSFETs भी हो सकते हैं, या कोई भी वोल्टेज कंट्रोल्ड स्विच हो सकता है। अभी मल्टी सिम में हम MOSFETs को यूज़ करके एक दफ़ा ये सर्किट कंस्ट्रक्ट करेंगे और SPST स्विचेस को यूज़ करके ये सर्किट कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हम लोग ये चाहते हैं कि इन्वर्टर की एक लेग में से, मतलब S1 और S2 में से एट अ टाइम सिर्फ एक स्विच ऑन हो। इसी तरह S3 और S4 में से भी एट अ टाइम सिर्फ एक ही स्विच ऑन हो। इसके लिए हमें पल्सेस की सेटिंग करनी पड़ती है जो हम इन स्विचेस को ऑन करने के लिए अप्लाई करते हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स प्लेस कर लेते हैं जो हमें चाहिए। इसमें मैं IRF 540N मॉडल यूज़ करूँगी MOSFET का। हम लोगों को 4 MOSFETs चाहिए। इसके अलावा 4 पल्स वोल्टेज जनरेटर्स चाहिए। एक डीसी वोल्टेज सोर्स, और ग्राउंड। और इसके अलावा एक ऑसिलोस्कोप चाहिए हमें। S1 और S4 जो कि यहाँ पे Q1 और Q4 हैं, उनको एक जैसी पल्सेस मिलेंगी, और Q2 और Q3 को एक जैसी पल्सेस मिलेंगी। ये पल्सेस हमने MOSFETs के गेट्स और सोर्स के दरमियान अप्लाई करनी है। Q1 और Q4 को सिमिलर पल्सेस चाहिए। उसके लिए हम एक सोर्स नहीं यूज़ कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि Q4 का सोर्स ग्राउंड है जबकि Q1 का सोर्स ग्राउंड नहीं है। अगर हम एक ही सोर्स अप्लाई कर देंगे दोनों के गेट और सोर्स के दरमियान तो Q1 का सोर्स भी ग्राउंड हो जाएगा। अब हमारे पास आउटपुट Q1, Q3 के कॉमन टर्मिनल और Q2, Q4 के कॉमन टर्मिनल के दरमियान में आता है। यहाँ पे हम कोई लोड भी लगा सकते हैं जिसके क्रॉस हम आउटपुट मेजर कर लें। हम एक रेजिस्टर लगा लेते हैं यहाँ पे, और हम इसको ऐसे ही छोड़ के वैसे भी वहाँ पे डायरेक्ट ऑसिलोस्कोप भी लगा सकते हैं। सॉरी, ये कनेक्शन गलत है यहाँ से। ये पल्स MOSFET के गेट पर जाएगी। और यहाँ से हमारा आउटपुट आएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब हमने पल्स जनरेटर्स की सेटिंग करनी है। इनिशियल वैल्यू हम 0 रख लेते हैं। 0 से हमारी पल्स स्टार्ट होगी।
डिले टाइम यहाँ पे 0 होगा। पल्स विड्थ 10 मिली सेकेंड कर लेते हैं और 20 मिली सेकेंड टोटल वोल्टेज, और पल्स वैल्यू को 10 वोल्ट्स रख लेते हैं। Q4 के पल्स जनरेटर की भी यही सेटिंग्स होंगी। Q3 को डिले से पल्सेस मिलनी चाहिए, पहले Q1 को मिलनी चाहिए और हाफ टाइम पीरियड के बाद Q3 को मिलनी चाहिए। तो हाफ टाइम पीरियड 10 मिली सेकेंड है, तो इसमें हम 10 मिली सेकेंड्स का डिले डाल देते हैं। और Q2 की भी सेम सेटिंग होंगी जो कि Q3 की हैं। ओके, और ये वोल्टेज 50 वोल्ट्स रख लेते हैं। ये देखें, इनपुट पे हमने डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है 50 वोल्ट्स, और आउटपुट पे हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिल रहा है। इसी तरह हम इन मॉसफेट्स की जगह पे स्विचेस भी यूज़ कर सकते हैं। Let's delete them and place SPST switches. Voltage controlled. और ये पल्स जनरेटर्स इन स्विचेस के क्रॉस कनेक्ट हो जाएंगे अब। पल्स जनरेटर्स की सेटिंग्स सेम रहेंगी। और ये हमारे पास फिर से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है। दैट्स ऑल।